हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमारा जो टॉपिक था डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, उसका हम लोग आज सम्स डिस्कस करेंगे। देखिए, आपका फर्स्ट सम है द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर सोप बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए, इस तरह के ये चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि यूनिट से हम लोग बहुत कुछ पता करते हैं। यूनिट कहने का मतलब है सेंटीमीटर पर सेकेंड, इकाई, है ना। जो आपका दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से सोप बबल का रेडियस इंक्रीज कर रहा है, ये कह रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें बता रहा है इंक्रीज कर रहा है, रेट भी बता हुआ, मतलब ये इसका रेडियस का डेरिवेटिव होगा। देखिए कैसे पता करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में होगा। 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर रेडियस का बात कर रहा है इसलिए सेंटीमीटर रेडियस के लिए होगा। तो ऊपर हो जाएगा dr और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए सेकेंड। सेकेंड किसके लिए होता है, टाइम के लिए। तो dr/dt हम लोग को इससे समझ में आएगा कि 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो गिवन वैल्यू है वो रेट ऑफ इंक्रीज इन रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पे हो रहा है। ये टाइम के अकॉर्डिंग ये बढ़ रहा है। मतलब सर्कुलर सोप बबल जो हम लोग बोलते हैं ना, साबुन का जो ये होता है आपका बबल्स होता है तो वो एक स्फेरिकल शेप में होता है, ठीक है। तो उसमें उसका जो रेडियस है वो रेडियस किस रेट से बढ़ रहा है, हर एक सेकेंड में 0.2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है, ये दे दिया रेट ऑफ इंक्रीज, इसलिए हम लोग dr/dt दे रहे हैं। अब फिर कहता है फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। जब उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर हुआ होगा तब बताओ उसके सरफेस एरिया में क्या चेंजेस आया है। तो पहले चेंजेस निकाल लेंगे, लास्ट में रेडियस का वैल्यू पुट करेंगे। रेडियस का वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो पूरा कहानी खत्म हो जाएगा, इसलिए रेडियस ये लास्ट का बात बता रहा है। एंड में अगर 7 सेंटीमीटर पहुंचा तब बताओ सरफेस एरिया में क्या चेंजेस आया। तो रेट ऑफ इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ अ सोप बबल ये हम निकालेंगे पहले। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ नोटेशन को डिस्क्राइब जरूर करेंगे, डिस्क्रिप्शन देना आपको बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले किसी समय में एट एनी इंस्टेंट टी समय में क्या बता रहे हैं, लेट आर बी दी रेडियस ऑफ सोप बबल है, इसलिए हम सोप बबल यूज कर रहे हैं। रेडियस ऑफ सोप बबल एंड कैपिटल A सेंटीमीटर स्क्वायर बी दी एरिया ऑफ सोप बबल। ठीक है, यहाँ पर सोप बबल का रेडियस हम डिस्क्राइब कर चुके हैं और एरिया भी लिख चुके हैं, लेकिन एरिया का हमको ज़रूरत नहीं, हमको सरफेस एरिया का ज़रूरत है। इसलिए हम कैपिटल A यहाँ डिनोट करके हम कैपिटल S से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, कैपिटल S से, कैपिटल S सेंटीमीटर स्क्वायर विद द सरफेस एरिया ऑफ सोप बबल। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो रेडियस का दिया हुआ है। मतलब आपके पास दिया हुआ है dr/dt, रेडियस है और टाइम के रेस्पेक्ट में है, वो दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हम कैसे लिखे हैं, dr/dt, सेंटीमीटर रेडियस का होगा क्योंकि रेडियस के बारे में बात कर रहा है, सेकेंड टाइम का ही होता है इसलिए t लिखे हैं। और देखिए हम सारा कुछ नोटेशन ऊपर डिस्क्राइब कर चुके हैं कि ये रेडियस r से डिनोट किया जा रहा है और s जो है वो सरफेस एरिया को डिनोट कर रहा है और टाइम जो है वो t जो है वो टाइम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव सरफेस एरिया क्या होता है सोप बबल का, हम आपको लास्ट वीडियो में सारा फॉर्मूला बता चुके थे। 4πr², देख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ सोप बबल का जो सरफेस एरिया होता है, मतलब आपका जो स्फेयर होते हैं, सोप बबल किस शेप में होते हैं, स्फेयर शेप में होते हैं, जिसका आपका जो सरफेस एरिया है वो आपका हो जाता है 4πr²। ठीक है,
अब क्या करना है आपको, इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ध्यान दीजिए, आपको निकालना फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया का रेट ऑफ इंक्रीज निकालना है। किसके रेस्पेक्ट में निकालना होगा, जिस रेस्पेक्ट में आपका दिया हुआ रहेगा। यहाँ देखिए किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है निकालना है, वो चीज़ नहीं दिया हुआ, लेकिन जिसके रेस्पेक्ट में गिवन होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में गिवन था, तो आपको निकालना भी पड़ेगा ds/dt, ds/dt आपको निकालना है, सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसलिए इसके फॉर्मूला को, सरफेस एरिया के फॉर्मूला को आपको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ये कैसे पता चलेगा, जो गिवन दिया रहेगा जिस रेस्पेक्ट में, उसी रेस्पेक्ट में पूरा काम करना है क्वेश्चन में, ध्यान रहेगा। तो हम लोग इसलिए यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपका हो जाएगा ds/dt इज इक्वल टू 4 पाई एज अ कॉन्स्टेंट dr²/dt। ध्यान दीजिए यहाँ चेन रूल से डिफरेंशिएट होगा, है ना, चेन रूल से डिफरेंशिएट होगा। तो कैसे डिफरेंशिएट होगा, 4 पाई dr² इंटू dr/dt। आपको डिफरेंशिएशन आता है तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यहाँ से डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 पाई इंटू 2r, और dr/dt का वैल्यू देखिए आपके पास गिवन है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पुट कर दिए, 4 2 8 पाई r इंटू 0.2, तो ये आ जाएगा 1.6 पाई r। ठीक है, अब देखिए ये आपका आया है ds/dt का चेंजेस, लेकिन रेडियस उस समय कितना होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर, इसलिए अब r के प्लेस में हम क्या पुट कर देंगे, 7 सेंटीमीटर पुट कर देंगे। समझ में आ रहा है, लास्ट में हम लोग 7 सेंटीमीटर r के प्लेस में पुट कर देंगे। देखिए तो क्या करेंगे, आपका आया है ds/dt व्हेन r इज इक्वल टू, आपका क्वेश्चन में गिवन है कि वो 7 सेंटीमीटर होगा, इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1.6 पाई इंटू 7। कितना आ जाएगा, देखिए कैलकुलेशन, $11.2। $11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, 11.2 इंटू, अच्छा यहाँ पर हम लोग पाई का वैल्यू भी पुट कर दें अगर, तो 11.2 इंटू आप 22/7 डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ऐसा करते हैं, पाई का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, ठीक है, देखिए ऐसे करिए, 1.6 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल, अब 1.6 इंटू 22, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, $35.2। तो देखिए अब इसका यूनिट कैसे लिखेगा, ध्यान से देखिए, आपको है ds/dt एट r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर का वैल्यू, है ना। तो ये 35.2 का यूनिट कैसे लिखा है, देखिए सरफेस एरिया, s किसका है, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है, टाइम, तो पर सेकेंड। तो ये आपका लिखने का तरीका है, किस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग यहाँ पर लिस्ट लास्ट में लिख देंगे, हेंस द एरिया ऑफ द सर्कल, हेंस द एरिया ऑफ द सोप बबल, हेंस द सरफेस एरिया ऑफ सोप बबल is increasing at the rate of 35.2 centimeter square per second
per second at the instant when instant t when r is equal to 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका लास्ट में कंक्लूजन आपको लिख देना है, ठीक है। Hence the surface area of soap bubble is increasing at the rate of 35.2 centimeter square per second at the instant t when r is equal to 7 सेंटीमीटर। तो देखिए एक चीज़ आप बता रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ लिखे हैं इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब ये हुआ कि वो बढ़ रहा है, और देख लीजिए हम शुरुआत से क्वेश्चन में बढ़ने का बात ही किए हैं। अगर रेडियस बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली सरफेस एरिया घटेगा तो नहीं, वो डिक्रीज नहीं कर सकता है, वो भी बढ़ेगा, इसलिए ये इंक्रीज कर रहा है। यही रीज़न से इसका आंसर में प्लस में आया है, ये पॉजिटिव आया है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव आता तो यहाँ हम नेगेटिव आंसर में जब लिखते तो नेगेटिव साइन को देखते हुए हम यहाँ डिक्रीजिंग लिखते हैं, ठीक है। और आंसर में यहाँ पर डिक्रीजिंग अगर लिखा हुआ है तो यहाँ साइन नेगेटिव नहीं लगाते। ये हम जब आएगा उस समय आपको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोप बबल का ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल। फिर से देखिए बबल का ही क्वेश्चन कर रहे हैं। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल increasing at the rate of 0.5 centimeter per second, at what rate is the volume, at what rate is the volume of air bubble increasing when the radius is 1 centimeter, increasing when the radius is 1 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, अभी उसके पहले वाला जस्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बट यहाँ पर देखिए वॉल्यूम में इंक्रीजिंग पूछ रहा है उस एयर बबल का। एक एयर बबल है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक बबल है जो कि एक स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेयर शेप में ही होता है। तो हम लोग यहाँ पर उस समय सरफेस एरिया का बात कर रहा था, यहाँ वॉल्यूम पे बात कर रहा है। देखो यहाँ क्वेश्चन में यहाँ यही दिया हुआ है कि द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपका जो एयर बबल का जो रेडियस है वो इस रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो बताइए कि उसके वॉल्यूम में क्या इंक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या इंक्रीज होगा जब उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर हुआ होगा, 1 सेंटीमीटर। तो देखिए जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है ये, है ना। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो सिंबल्स है वो यूज करने वाले हैं, उसको हम पहले डिस्क्राइब करना भूलेंगे नहीं। एट एनी इंस्टेंट टी, हम टाइम जरूर बता देंगे, फिर ले लेंगे लेट कैपिटल वी, यहाँ वॉल्यूम पे बात कर रहा है तो वॉल्यूम को हम कैपिटल वी से डिनोट करेंगे, बी द वॉल्यूम ऑफ एयर बबल विथ
रेडियस r सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस आपका r सेंटीमीटर ले लिया। अब चलिए, अब जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है आपका dr/dt, देख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड है आपका जो गिवन है, वो इसका यूनिट पे ध्यान दीजिए, सेंटीमीटर पर सेकेंड। और सेंटीमीटर श्योर है, रेडियस का बात कर रहा है तो रेडियस आपका सेंटीमीटर के लिए उसका यूनिट होता है, सेकेंड टाइम के लिए होता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे dr/dt, ठीक है, इज इक्वल टू आपका इंक्रीज करा इसलिए प्लस 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका गिवन है। अब आपको चलना है वॉल्यूम की ओर। वी हैव, वॉल्यूम का बात करा इसलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे। आपका स्फीयर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 4/3 पाई r क्यूब, ये आपका फॉर्मूला होता है। फिर से क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसको हम लोग को डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना होगा। यहाँ रेट ऑफ इंक्रीज बोला है वॉल्यूम में, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू होगा टाइम, क्योंकि गिवन में टाइम के रेस्पेक्ट में ही दिया हुआ था। गिवन जो दिया हुआ था वो टाइम के रेस्पेक्ट में दिया हुआ था, इसलिए वॉल्यूम को भी टाइम के रेस्पेक्ट में ही उसका रेट निकालना है, वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं dv/dt, और फिर से हम यहाँ पर चेन रूल लगाएंगे 4/3 पाई dr3/dt। यहाँ चेन रूल अप्लाई करके हम यहाँ क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 4/3 पाई dr3/dr इंटू dr/dt। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं 4/3 पाई इंटू 3r²। dr/dt का वैल्यू देखिए आपके पास गिवन दिया हुआ था, इसको आप लिख लीजिए 0.5। ये कहाँ से लिखे, गिवन से लिखें, यहाँ पर आप बगल में मेंशन कर दीजिए कि आप गिवन से लिखें। यहाँ से 3 कैंसिल हो गया और आ गया आपके पास 4 इंटू 0.5 इंटू पाई r², ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4 इंटू 5 20, मतलब 2 पाई r² आ जाएगा। यहाँ पर आ रहा है आपके पास dv/dt इज इक्वल टू 2 पाई r²। अब r का वैल्यू आपको कितना बोला है लास्ट में, 1, तो 2 इंटू dv/dt when r is equal to 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 का होल स्क्वायर, ये आपको ले लेना पड़ेगा। फोर पाई r²। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख लीजिए 2 इंटू 3.14, पाई का वैल्यू 4 2 8, 2 3 2 6, तो 6.28 आपका आया है, जो जिस रेट से वो इंक्रीज करा उसका वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम का क्या होता है, यूनिट dv/dt, ऊपर में वॉल्यूम है इसलिए हम लोग यहाँ यूनिट कैसे पुट करेंगे, ध्यान से देखिएगा इस बात को। वॉल्यूम क्योंकि क्यूब होता है, क्यूबिक यूनिट होता है, याद करिए, तो इसलिए हम यहाँ सेंटीमीटर क्यूब लिखे। सेंटीमीटर क्यूबिक क्यों लिखे, क्योंकि हमारे पास सेंटीमीटर पर सेकेंड यूनिट में ही चल रहा था क्वेश्चन, और पर टाइम है नीचे इसलिए पर सेकेंड। और लास्ट में लिखेंगे हेंस द वॉल्यूम ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग at the rate of 6.28 centimeter cube per second at any instant t when r is equal to 1 centimeter। लास्ट में कंक्लूजन देना नहीं भूलिएगा, अच्छे से दीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा सा आपका फुल मार्क्स, आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं हमसे कि मैम हमारा ये सिलेबस कुछ शॉर्ट हुआ है, और तो शॉर्ट तो ज़रूर होगा, कुछ तो ज़रूर डिसीजन लेंगे जैक बोर्ड, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, इसलिए अभी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से स्टडी करते जाइए। ये गलतफहमी में मत रहिए कि ये चैप्टर हट जाएगा, अगर हटना हो तो हटेगा, बट अभी हम लोग को पढ़ना है।
ठीक है, इसलिए आप लोग पढ़ने से पीछे मत हटिए, बिल्कुल नहीं हटिए, आप लोग अच्छे से पढ़ते चली जाइए, बहुत ही काम आएगा, ये सिलेबस आपके लिए खराब नहीं करेगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आप देखिए और बनाइए। ठीक है, थैंक यू।